हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और अगेन ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से, लंच के टाइम से। तो बस हम लोग लंच करने जा रहे थे। और आज ना मेरा थोड़ा सा जैसे डाउन डाउन सा फील हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया, कल रात में मेरे को अच्छे से नींद ही नहीं आई, पूरी रात में सो नहीं पाई। सुबह में सोई और अजीब सा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ लंच करके थोड़ी देर में सो लूँगी तो अच्छा लगेगा। और आज मैंने बिंदी थोड़ी सी बड़ी लगाई है क्योंकि मेरी छोटी वाली बिंदी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मिल ही नहीं रही थी। तो चलिए लंच की तैयारी करते हैं, खाना खाते हैं। पहले सबसे पहले भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। और खाना खाने से पहले आप लोग को एक बार बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ मैं। देखो जी, ओहो इतनी तेज़ हवा का भपका आया, बिल्कुल गर्म और बिल्कुल धूप निकली हुई है। इतने दिनों से 1.5-2 हफ्ते से वेदर रिपोर्ट में बता रहे थे सैटरडे को बारिश होगी और आज सैटरडे है। बारिश तो क्या, बादलों का भी नामो निशान कहीं नहीं है। अब 1 हफ्ते और आगे खिसक गई है बारिश, देखो। और ये जो लॉन में पानी दिख रहा है ना, ये बारिश का नहीं है, भरा गया अभी भी। देखो उधर पाइपें फैली हुई हैं। और सुबह जब भर रहे थे ना, इसमें खूब सारी चिड़िया नहा रही थी। इतना मस्त लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। ये घास की वजह से भरते हैं ना, ताकि घास हरी हरी रहे। तो कुछ ऐसा है बाहर का मौसम। तो लंच में आज बनाई है मैंने कढ़ी, सुंदर सी अच्छी सी। बहुत दिन हो गया था कढ़ी नहीं बनाई थी। तो कढ़ी और साथ में है राइस। तो हम खाएंगे कढ़ी चावल आज, बढ़िया एकदम। और मैंने पकोड़े बनाए थे। पकोड़ों की शक्ल पकोड़ों जैसी बनी नहीं, देखो चिपटे चिपटे बने हैं, क्योंकि बेसन ना मेरे से बहुत गीला हो गया था। तो मैं सोचा और ऐड करूँगी तो बहुत एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो ऐसे ही छान लेती हूँ जैसे तैसे। तो ये चिपटे चिपटे पकोड़े बने, पर टेस्ट बहुत बढ़िया आया है कढ़ी का, एकदम लाजवाब बढ़िया मस्त। तो चलो गर्म हो गई, लंच की प्लेट लगाते हैं, लंच करते हैं। तो इधर मेरा लंच का बोल, चावल कढ़ी और साथ में थोड़ा सा खीरा। अब मैं अपना फटाफट से लंच करती हूँ। और ऐसे ना बोल में खाना मेरे को बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो चलिए लंच करते हैं पहले। तो खाना खा के मैं काफ़ी देर तक सो गई और अभी भी देखिए मेरी शक्ल नींद नींद जैसी ही लग रही है। बहुत भयंकर नींद आई, पता नहीं मेरे को कुछ होश ही नहीं था कि क्या टाइम हो गया। बहुत देर से उठी हूँ मैं सो के। और अब लग रहा है कि इतनी देर तक मैंने सो लिया, अब रात फिर से मेरा पूरा जो साइकिल होता है ना, साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाता है। एक दिन रात में नींद ना आए, फिर दोपहर में सो लो, फिर अगले दिन भी रात में नींद नहीं आती, फिर मुसीबत ही हो जाती है। अब ये देखो कब मतलब ये वाला जो लूप बना है ना, ये कब टूटता है। तो चलिए डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर में यार 2 जने में कुछ नहीं समझ में आता सीरियसली। और सनी रहते ना, सनी का थोड़ा डिमांड रहता है, मुझे ये खाना मुझे वो खाना। खाना से मैं पूछती हूँ कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ भी मैं क्या बनाऊँ। कुछ भी मतलब नाश्ता खाना बनाने से ज़्यादा टेंशन ये बात है कि क्या बनाना है, ये सोचना कि क्या चीज़ बनानी है, वो ज़्यादा टेंशन का काम है। तो खैर चलिए बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैं ये सब्ज़ी निकाल के लाई हूँ। उस दिन भी हमने आलू बोड़े की सब्ज़ी खाई थी, अच्छी थी, टेस्टी थी, मसाले वाली बढ़िया सी। तो वापस सोच रही हूँ यही बना लेती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता, सारी ना फ्रिज में हरी सब्जियाँ ही पड़ी हैं, और हरी सब्जियाँ फिर खाना उतना मन से खाता नहीं है कुछ। तो यही बना लेती हूँ। क्या यार आज पता नहीं क्या हो गया ना, लो ही पूरा दिन बीत रहा है, मेरा कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। और मैं एकदम बेमन से सब्जी बनाने लगी थी, मतलब खाना पूर्ति वाली जो से होता है ना कि यार बनाना है तो बना लो, क्या कर सकते हैं वाला सीन था। तो पता नहीं मतलब जैसे डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या खाएं क्या ना खाएं। फिर मैंने कान्हा से भी पूछा, कान्हा कहते यार घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा मेरा आज। तो फिर हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर कर लिया। सब्जी कट वट कर ली थी पर बनाई नहीं, अब ऐसे रख दिया, अब कल बना लूंगी इसको। तो इधर देखो सब्जी कट करके मैंने पूरी रख ली थी, बनाने जा रही थी पर मैंने कैंसिल कर दिया, नहीं बनाया। थक जाते हैं ना, जैसे अजीब सा होने लगता है, रोज रोज भी वही चावल रोटी खाते खाते भी जैसे लगता है यार बोर हो गए, कुछ अलग सा चाहिए। और ज्यादा ताम झाम ना जब सनी होते हैं तभी होता है, मेरे से होता नहीं है। मेरे को लगता है यार हम 1-2 जने के लिए क्या ही करें। और इसमें ना सुबह मैंने मलाई में दही लगा के रखी थी, हफ्ते भर की मलाई इकट्ठी हो गई थी। तो ये दही ये मलाई में फ्रिज में रख देती, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो जब ये थोड़ा ठंडा रहता है तो इसमें मक्खन आराम से लग जाता है। तो सुबह ही मैंने दही लगा दी थी, तो ये देखिए अच्छे से बिल्कुल वो हो गई है, सेट हो गई है, मक्खन निकाल लेना है। अब इसको रात भर मैं फ्रिज में रख दूंगी तो सुबह फटाफट से निकल जाएगा। और बस ये सब्जी का वेस्ट, थोड़ा सा किचन क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, बहुत दिनों से हो नहीं रही है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार खूब अच्छे से ये सब हटा के ना डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, पानी की बोतलें रख देती हूँ भर के।
यही सारे काम निपटा लेती हूँ। मेरी किचन हो गई क्लीन बिल्कुल बढ़िया से, मस्त एकदम अच्छा लग रहा है। पानी की बोतलें भी भर के रख दी, पर फ्रिज में अभी रखने की जगह नहीं है तो यहीं पे रख दी है, बाद में रख दूंगी। और ये देखिए मैंने शाम को थोड़ा सा आम बॉईल करके रखा था। वैसे तो भुन के बनाना चाहिए, पर भुनू का गैस पे ना अच्छे से होता नहीं है, तो मैंने बॉयल ही कर दिया था। अब ये फ्रिज में रख देती हूँ, सही से ठंडा हो जाए। थोड़ी देर रख भी दिया था फ्रिज में, ठंडा हो जाए तो सुबह इसका आम पन्ना बनाएंगे। और जब तक खाना ऑर्डर किया है तब तक ये खाते हैं पीनट क्रैकर्स, तो इसको कहते हैं गपशप। गपशप खाते भी हैं और थोड़ी देर गपशप करते भी हैं। खाने का वेट कर रही हूँ, बस खाना आ जाए तो डिनर भी करेंगे। तो इधर देखिए जी, आ गया हमारा खाना, मस्त एकदम चाइनीज ऑर्डर किया है। ये है नूडल्स, देखने में तो शक्ल अच्छी लग रही है, अब खा के देखते कैसी है। और खाना के लिए पनीर ग्रेवी वाला, क्योंकि उसको राइस भी खाना था। ये है राइस, और राइस ना एक के साथ एक फ्री था, तो ये 2 पैकेट आए हैं राइस का। एक ये वाला शेजवान है और ये वाला कुछ और है, मेरे ख्याल से प्लेन वेज राइस है, फ्राइड राइस। तो 2 राइस है। इतना तो हम खा भी नहीं पाएंगे, बचेगा, पर ले लिया है। और ये मैंने अपने लिए हनी चिली चिकन मंगाया, मेरा आज बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, तो ये तो मैं खाऊंगी। खाना के लिए पनीर है और बाकी ये फ्राइड राइस और नूडल्स। तो इधर मैंने खाना की प्लेट लगा दी, दोनों तरह के राइस भी रख दिए, नूडल भी रख दिया। और फॉर अ चेंज मैंने सोचा रोज हम स्टील वाली प्लेट में खाते हैं, थोड़ा अच्छे से खाएं। तो खाना की प्लेट लगा दी है, खाना को देख के आती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी प्लेट भी लगाती हूँ। मेरी अभी खाली खाली है। गर्मी इतनी ज़्यादा है। खाना का तो सारा वेजिटेरियन है। जल्दी खत्म करना होगा। काफी आइटम है। हाँ। कौन सी मूवी लगा रखी है? वर्किंग मैन। वर्किंग मैन, पता नहीं कौन कौन सी अतरंगी मूवीज देखते, मैं तो नाम भी नहीं पता रहता। हे भगवान, सही है। कोल्ड ड्रिंक भी देती हूँ साथ में। रेस्टोरेंट वाली फील घर पे। तो इधर लग गई मेरी प्लेट बढ़िया सी, दोनों तरह के राइस भी ले लिए। ये मेरे को ज़्यादा पसंद है शेजवान राइस, पर ये वाला भी ले लिया है कि टेस्ट करने के लिए कैसा है। और साथ में डाल लिया है कोल्ड ड्रिंक, खाना पिएगा थम्स अप और मैं फ्रूटी। मेरा आज फ्रूटी पीने का बहुत ज़बरदस्त मन कर रहा था, तो स्पून रख लेती हूँ। एक ये फोक एक्स्ट्रा ले जाती हूँ, खाना की प्लेट में मैंने फोक दिया नहीं। और वहाँ से भी देखो ये चॉपस्टिक और सब भेजा हुआ है, पर मेरे को चॉपस्टिक से खाना ही नहीं आता है। मैंने उस दिन भी ऑर्डर किया था ना, तो कोशिश की थी चॉपस्टिक से खाने की, पर मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो मुझे सीखना है चॉपस्टिक से खाना वैसे। तो चलिए खाना खाते हैं मज़ा। और ये थोड़ा थोड़ा बच गया है, तो कोई बात नहीं, इसको कल भी खा सकते हैं, देख लेंगे, फ्रिज में रख देंगे, दिल करेगा तो खा लेंगे। और मैं अपना खाना लेके आ गई कमरे में। और भाई साहब आजकल बिस्तर पे ही बैठ के खाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी का कुछ इलाज नहीं है। खाना भी खा रहे। कैसा है खाना? खाने का टेस्ट अच्छा है? पनीर तो खाना भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। और कमरे में आए, किचन में थोड़ी देर के लिए भी रह जाओ ना, 10-15 मिनट के लिए भी, पसीने पसीने बुरा हाल हो जाता है बिल्कुल। बहुत गर्मी है। पता नहीं सैटरडे वाली बारिश तो गायब हो गई। पूरे हफ्ते उल्लू बनाए रखा। सैटरडे बारिश ऐसा वेदर ऐप पे बादलों में से पानी गिरता हुआ दिख रहा था, मैं तो खुशी हुई जा रही थी। और सैटरडे सुबह उठ रहे तो एकदम भयंकर धूप। सबसे पहले खाते फ्राइड राइस शेजवान वाला। सही है, टेस्ट अच्छा है। ये वाला तो प्लेन वेज राइस है मेरे ख्याल से। ये भी अच्छा। शेजवान वाले पे हल्का सा नमक तेज लग रहा है मेरे को। तुमको भी लग रहा है? नहीं लग रहा, हो सकता है फर्स्ट बाइट में लग रहा हो। नूडल्स, चिली गार्लिक नूडल्स लग रहा है कि चाइनीज है। ये भी अच्छा, ठीक है खाना तो। पाव, उसका टेस्ट अच्छा है। जो ग्लेजिंग है ना मसाला, वो जबरदस्त एकदम, ना ज़्यादा मीठा ना तीखा।
आज हमारी पार्टी हो गई घर बैठे सनी की एब्सेंस में। एक्चुअली मैंने सनी को ही फ़ोन किया, पूछा उन्होंने क्या कर रही हो, मैं कहा खाना बनाने जा रही हूँ। मतलब बड़े बेमन से बोला मैंने कि ड्यूटी निभाने जा रही हूँ अपनी। इतनी मरी हुई आवाज़ की हुई। मैं कहा बस मन नहीं कर रहा करने का। ऐसा लगता है ना कि रोज़ बोर हो जाते हैं एक ही जैसा खाना खा खा के। अब इन सब चीज़ों के लिए फिर इंग्रेडिएंट्स चाहिए बनाने के लिए। वो गाड़ी लेके गए हुए हैं और हम जहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ ब्लिंकिट और ये सब नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। हमें शिफ्ट होने से पहले पता नहीं था, पर यहाँ पे है ही नहीं कोई सा भी ऐसा इंस्टेंट डिलीवरी वाला ऐप नहीं करता है कोई भी चीज़ डिलीवर। तो वो भी मुसीबत है कि अब इतनी गर्मी में कौन जाए धक्के खाते हुए रिक्शे में और जाए सारी चीज़ें खरीद के लाए और बनाए घर पे। ऊपर से शाम को इतनी देर तक सो गई थी मैं, फिर मन नहीं हो रहा था कुछ ऐसा सिंपल सा खाने का। मतलब थोड़ा होता है ना, टेस्ट चाहिए होता है ज़बान को ज़बान हमारी टाइम टू टाइम लपलपाती रहती है बहुत ज़बरदस्त। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर ऑर्डर कर लो। फिर मैं कहा यार सच बोल रहे, मैं भी ऑर्डर ही कर लेती हूँ। सजेशन वहीं से आया था, अब ऑर्डर किया, खाते हैं मस्त से एकदम बढ़िया से शांति से, फिर मिलते हैं। तो खाना वाना तो हो गया था और जो मूवी देख रहे थे वो मूवी भी देख के ख़त्म कर ली। और अब ना इतना सारा खाना खा लिया कि अब नींद सी भी आने लगी है। हालांकि मैं शाम को बहुत देर तक सोई थी, पर मैं सोच रही हूँ कि सोने से पहले अपना व्लॉग एडिट कर लूँ, क्योंकि मैं रात में व्लॉग एडिट कर लेती हूँ तो अगले दिन मेरे को थोड़ा सा टेंशन कम रहती है। तो चलिए व्लॉग की एडिटिंग करते हैं और कल से कोशिश करूँगी कि प्रॉपर अच्छा व्लॉग बना पाऊँ। वैसे कल चांसेस है कि सनी भी आ जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। उनका प्रोग्राम बन तो रहा है संडे को वापस आने का। तो चलिए आज के दिन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिए।